नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के महिलाओं के खाते में अप्रैल और मई महीने की राशि आने की शुरुआत कब से होगी और कौन कौन से महिला को इस बार पैसा दिया जाएगा, कौन कौन से महिला को पैसा नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। आपको एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देख के जरूर जाइएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं मैया योजना 2500 प्लस 2500 रुपया इस बार। जी हाँ, तो इस बार सभी महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला लाभुक हैं सभी को 2500 प्लस 2500 रुपये की एक मुश्त राशि प्राप्त हो सकती है। देखिए, 30 अप्रैल गुरुवार 21वीं 22वीं किस्त इस दिन से, तो 21वीं 22वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल मई महीना की राशि कौन से दिन से आने की शुरुआत होगी अभी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए, एक साथ इस बार महिलाओं को मिलेगा 5-5 हज़ार रुपये की राशि, यानी कि एक साथ 2 किस्त की राशि इस बार जोड़ करके दिया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि देखिए, खाली इनको मिलेगा, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा और कौन कौन से महिला को नहीं मिलेगा इसको लेकर के सरकार ने लिस्ट जारी कर दिया है। अभी आपको सबसे पहले लिस्ट दिखाएंगे, लिस्ट को देख लीजिएगा, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसा इस बार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जैसे किसी भी जिला में पहले पैसा जारी होता है या फिर कोई भी नया आदेश आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके सबसे पहले बता दीजिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए अब आपको एक एक करके पूरी जानकारी बता रहे हैं, ध्यान से यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त, जी हाँ, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। देख सकते हैं, खाली ये महिला को मिलेगा 5,000 रुपया एक साथ, यानी कि 2500 प्लस 2500। तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 2500 की किस्त भेजा जा रहा है। जी हाँ, देखिए, अभी तक इस योजना में 51 लाख योग्य महिलाएं हैं, पात्र महिलाएं हैं, जिनको लगातार पैसा दिया जा रहा है और इनके खाते में 2500 भेजा जा रहा है। यह पैसा लगातार महिलाओं के बैंक खाता में आ रहा है। जिनको अभी तक 20वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया है, जिनके खाते में 20वीं किस्त का पेमेंट नहीं पहुंचा है, यानी कि मार्च महीने का राशि, वह सभी अपना बैंक खाता चेक करें, क्योंकि कल भी कुछ महिलाओं के खाते में इस योजना का पेमेंट आया है जो कि 20वीं किस्त का पेमेंट था, यानी कि मार्च महीने का पेमेंट था। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको 20वीं किस्त का पैसा यानी कि मार्च महीने का पेमेंट नहीं मिल पाया था कुछ भी कारण से, तो उनको कल के दिन पैसा दिया गया है और लगभग सभी महिला को पैसा दे दिया गया है 20वीं किस्त का, यानी कि मार्च महीने का। आगे देखिए, जिनको रुका हुआ किस्त नहीं मिला था, ठीक है, उनको पैसा दे दिया गया है कल के दिन ही। इसके साथ ही झारखंड के सभी पात्र महिलाओं को 21वीं किस्त बहुत ही जल्द, जी हाँ, बहुत ही जल्द दिया जाएगा। इसको लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है, जिला में आदेश दे दिया गया है। जी हाँ, तो जो हमारा 21वीं किस्त की राशि है, अप्रैल महीने की राशि, बहुत ही जल्द अब किसी भी समय महिलाओं के खाते में पैसा आ सकता है। हालांकि सबसे पहले कौन कौन से जिला में पैसा मिलेगा अभी आपको बताएंगे, लेकिन तैयारी शुरू हो चुका है, जिला को आदेश मिल चुका है और ऐसे में कभी भी पैसा मिल सकता है। चलिए आपको आगे अपडेट बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए आगे, 4 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड धारी का नाम कटा है, इनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, देखिए, आपको कई बार बताया गया है कि जो मैया सम्मान योजना का लाभ है, जो मैया सम्मान योजना का पैसा है 25-25 रुपये जो आपको हर महीने दिया जाता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो अगर किसी भी कारण से, किसी भी गलती से आपका राशन कार्ड से नाम कट जाता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। और लगभग 4 लाख ऐसी लाभुक महिला हैं जिनका नाम इस बार राशन कार्ड से कटा है और उनको अब मैया सम्मान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये 4 लाख महिला कौन से हैं अभी आपको बताएंगे आगे देखिए, इसके साथ साथ किस महिला को पैसा मिलेगा, किस महिला को नहीं मिलेगा, यह सारी जानकारी आ चुका है। महिला हो या फिर पुरुष, और पेंशन की राशि 10,000 रुपये मिलने वाली है। जी हाँ,
तो कौन से महिला को मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा और नहीं मिलेगा, इसको लेकर के भी लिस्ट हमारे पास आया है, अभी आपको लिस्ट दिखाएंगे। इसके अलावा यदि आप झारखंड की निवासी हैं, महिला है या फिर पुरुष है, तो 10,000 रुपये तक का पेंशन आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा अभी आपको बताएंगे। इसके लिए आवेदन पत्र भरना होगा, ठीक है, भरना पड़ेगा। साथ ही एक नया योजना झारखंड में आया है जिसके अंतर्गत 4 लाख रुपए मिल सकता है। जी हाँ, तो चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि जो मैया सम्मान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त की राशि है, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि कौन से महिला को मिलेगा और कौन से महिला को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला, हजारों की संख्या में अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जिनका खाता में डीबीटी बंद है, और जिनका खाता में डीबीटी बंद है उन महिला को पैसा नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि इनको नहीं मिलेगा 5,000 रुपया, यानी कि एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि। अभी भी बहुत सारी महिला ऐसा हैं जिनको बार बार बोला जाता है कि डीबीटी चालू करा कर रखिए खाता में, तभी पैसा मिलेगा, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज रही है। लेकिन अभी तक भी उन्होंने डीबीटी चालू नहीं कराया है और ऐसे हज़ारों महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। ये उनका गलती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, जिनका राशन कार्ड से नाम कट गया। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, और बहुत सारे महिलाओं का लगातार राशन कार्ड से नाम कट रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका नाम कट गया राशन कार्ड से तो आपको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा, 2500 रुपया आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जिनको किसी और प्रकार के पेंशन मिलता है। जी हाँ, देखिए, आप झारखंड के निवासी हैं और आपको मैया सम्मान योजना के अलावे किसी और सरकारी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जैसे हो सकता है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है, विकलांग पेंशन, या फिर कोई और सरकारी पेंशन आपको मिलता है, तो फिर यदि आप जांच में पकड़े जाते हैं तो आप लोग दो सरकारी लाभ एक साथ नहीं ले सकते हैं। ऐसे में आपका मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया आना बंद हो जाएगा, आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद जिनका कोई भी किस्त रुक गया है। जी हाँ, देखिए, अगर आपका कोई भी किस्त का पैसा रुक गया है और पिछले कई महीने से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपका आवेदन में कुछ ना कुछ गलती होगा, ठीक है। उस गलती को पहचान कर आपको सुधार करना होगा समय रहते, तभी आपको बकाया किस्त और आगे जितना भी किस्त जारी होगा, जैसे 21वीं किस्त, 22वीं किस्त, आगे अभी बहुत सारा किस्त जारी होना है, सभी किस्त का पैसा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पैसा रुक गया है तो सिर्फ आपको बैठे रहने से पैसा नहीं मिलेगा, आपको पहचान करना होगा कि किस गलती के कारण आपका पैसा रुका है और उसको सुधार भी कराना होगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद पांचवा, जिनका 1 अप्रैल तक उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया है। जी हाँ, देखिए, 1 अप्रैल 2026 तक जिन भी लाभुक का उम्र 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष के पार कर गया है, उनको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। उनको 5,000 रुपये खाते में अब नहीं आएगा, क्योंकि योजना का राशि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही दिया जाता है। तो अगर आपका उम्र 50 वर्ष पूरा गया है तो आप लोग पेंशन के लिए आवेदन कीजिए, अब आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद 6वां देखिए, जो अपात्र महिला हैं। जी हाँ, आप लोग किसी और प्रकार से अगर अपात्र हैं, जैसे आप लोग झारखंड के निवासी नहीं हैं या फिर आपका वार्षिक आय गरीबी रेखा से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तब भी आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या फिर आपके घर में 4 पहिया वाहन है, जैसे कार, ठीक है, इत्यादि, ट्रैक्टर को छोड़ करके, तब भी आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इन महिलाओं को अब पैसा नहीं मिलने वाला है, इनके खाते में 5-5 हज़ार रुपया नहीं आने वाला है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि महिला या फिर पुरुष को 10,000 रुपये मिल सकता है। देखिए, महिला पुरुष बड़ी खुशखबरी, सभी को मिलेगा 10,000 रुपया। जी हाँ, सरकार पेंशन की लिमिट बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह करने पर कर रही है विचार। जी हाँ, तो इस पर विचार चल रहा है, बातचीत चल रहा है, तो इसको बढ़ा करके 10,000 रुपया किया जा सकता है। भारत सरकार इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की योजना बना रही है। बढ़ती महंगाई और रिटायर लोगों के बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन की अपर लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, तो कौन सा पेंशन? अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो अगर आप लोग अटल पेंशन योजना का लाभ उठाते हैं या फिर आने वाले समय में इसमें आप लोग आवेदन करने वाले हैं, तो जान जाइए कि अभी 5,000 रुपये प्रति माह मिलता है, लेकिन इसको बढ़ा करके 10,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर के बड़ी खुशखबरी है। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए,
मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है, और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला, देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो, जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारी ऐसी लाभुक हैं जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा, और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए,
किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट आए, कोई भी जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक आपको 20वीं किस्त का पैसा यानी कि मार्च महीने का 25 रुपया मिला है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आपको मार्च महीने का पैसा नहीं मिला होगा तो 21वीं 22वीं किस्त का 5000 रुपये भी आपको नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।